बहू हूँ या नौकरानी कहानी। गांव के एक छोटे से घर में सुमन अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता रामू किसान थे और माँ सविता घर का काम संभालती थी। सुमन का बचपन साधारण था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। उसे हमेशा अपने पिता से प्रेरणा मिलती थी। एक दिन सुमन ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं बड़ी होकर अफसर बनना चाहती हूँ। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे पास वह क्षमता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, परिवार ने शादी की बातें करनी शुरू कर दी। एक दिन जब उसके पिता ने कहा, हम तुम्हारी शादी तय कर रहे हैं, तो सुमन का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी? उसकी माँ ने कहा, बेटा, शादी भी एक नई ज़िंदगी है। लेकिन सुमन को समझ में नहीं आया कि यह नई ज़िंदगी उसके सपनों को कैसे प्रभावित करेगी। सुमन की शादी राज से हुई, जो शहर में काम करता था। शादी के पहले महीने खुशियां मनाने में गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे सुमन को एहसास हुआ कि शादी का मतलब केवल खुशी नहीं है। उसकी सास कौशल्या देवी ने उसे काम में झोंक दिया था। सुबह उठते ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। एक सुबह जब वह रसोई में काम कर रही थी, उसकी सास आई और बोली, तुम्हें और जल्दी काम करना चाहिए। उस दिन सुमन ने सोचा, क्या मैं यहाँ केवल काम करने आई हूँ? जब कभी वह थक जाती तो सास कहती, तुम क्या कर रही हो? दूसरी बहुएं कितनी मेहनती हैं। यह सुनकर सुमन के मन में बहुत ही चुभन होती थी। मोहन, राज का भाई, और उसकी पत्नी राधा हमेशा उसे ताने देते थे। कुछ सालों बाद सुमन के घर में एक बच्चा आया, जिसका नाम आकाश रखा गया था। अब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। जब सुमन फिर से गर्भवती हुई, उसने सोचा कि शायद इस बार एक बेटा होगा। लेकिन जब सुमन ने एक और बेटी प्रिया को जन्म दिया, तो सास का गुस्सा फूट पड़ा। कौशल्या देवी ने चीखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हमारे घर का नाम खराब हुआ है। तुम हमेशा बेटियों को ही जन्म देती हो। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही। उस रात सास ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। तुम्हारे कारण हमारा घर बदनामी में डूब गया है, सास ने कहा। सुमन चुपचाप रोती रही। मैंने क्या किया है? राज भी चुप रहा। उसे डर था कि अगर वह अपनी माँ का साथ देगा तो सुमन पर और अत्याचार होगा। एक दिन सुमन ने एक स्थानीय महिला संगठन के बारे में सुना। वहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का पाठ पढ़ाया जाता था। उसने हिम्मत जुटाई और संगठन में जुड़ने का निर्णय लिया। पहली मीटिंग में सुमन ने देखा कि अन्य महिलाएं भी उसके जैसे ही संघर्ष कर रही थी। एक महिला ने कहा, मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो मैं खुद को खोती जा रही हूँ। सुमन ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। वह रात में बच्चों की देखभाल करती और दिन में क्लास में जाती। कभी कभी घर के कामों की वजह से उसे क्लास छोड़नी पड़ती। एक दिन जब उसने सास से कहा, मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ, तो सास ने उसे अनदेखा कर दिया। सुमन ने अपनी सिलाई की दुकान खोली। पहले दिन कोई नहीं आया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब गांव की औरतें उसकी कला को पहचानने लगी, तो सुमन को गर्व महसूस हुआ। एक दिन उसकी दुकान में एक महिला आई और कहा, तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं। सुमन ने हिम्मत जुटाई और अपने काम में और सुधार किया। अब उसने और महिलाओं को भी सिलाई सिखाना शुरू किया। जब उसकी सास ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, मोहन और राधा ने फिर भी उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया। तुम्हें तो सिर्फ हाथ की कला आती है, उन्होंने कहा। सुमन ने ठान लिया कि वह उन्हें अपने काम से साबित करेगी। सुमन ने अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी रोज़गार देने का निर्णय लिया। उसने एक समूह बनाया और सभी को सिलाई सिखाने लगी। अब यह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई थी। एक दिन जब मोहन ने फिर से ताने मारे, सुमन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सिर्फ बहू नहीं हूँ, मैं एक उद्यमी हूँ। यह सुनकर मोहन चुप हो गया। धीरे धीरे परिवार के सदस्य उसकी मेहनत को पहचानने लगे।
कुछ समय बाद सुमन ने अपने काम का दायरा बढ़ाया और छोटे छोटे फैशन शो में भाग लेना शुरू किया। जब उसने अपनी पहली डिज़ाइन प्रदर्शित की तो उसे खूब सराहना मिली। गांव की महिलाएं भी उसे देखकर प्रेरित हुई। सुमन ने अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। उसने आकाश से कहा, तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना पड़ेगा बेटी, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब वह गर्व से कह सकती थी, मैं बहू हूँ पर नौकरानी नहीं। और यही सीख उसने अपने सारे बेटियों को भी सिखाई। सुमन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से उन्हें पार करना चाहिए। उसने हर संघर्ष को अवसर में बदल दिया और आज वह आत्मनिर्भर सफल महिला बन गई। उसकी मेहनत ने उसे पहचान दिलाई और उसने साबित कर दिया कि एक महिला अपने सपनों को साकार कर सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। धन्यवाद।